नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर जानकारी साझा की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और संभवतः सन 2024 की कैबिनेट की आज की बैठक अंतिम बैठक है और इस बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। आप सबको जैसे विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री घोषित करने का निर्णय किया था, जिसके परिपालन में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर स्टेट जीएसटी के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन के दर के लिए राज्य स्तरीय कमेटी एसएलसी की अनुशंसा दर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार परिवहन के लिए एक निश्चित राशि देती है और वास्तविक जो व्यय है उसका आकलन राज्य स्तरीय कमेटी करती है एसएलसी। तो जो डिफरेंस की राशि है वो राज्य सरकार परिवहनकर्ताओं को भुगतान करती है। तो वो 2022-23, 23-24, 24-25 के लिए जो अनुशंसा की है राज्य स्तरीय समिति ने, उस दर से भुगतान करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने किया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राइस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किस्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ये आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय है जो आपके सामने प्रस्तुत है। फ्लोरामैक्स कंपनी में ठगी का शिकार हुई हजारों महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और महिलाओं ने लोन माफ नहीं करने पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। कोरबा जिला में अब तक की सबसे बहुचर्चित ठगी, जो कि प्रदेश स्तर का मुद्दा भी बन चुका है। फ्लोरामैक्स कंपनी, जहां 40,000 महिलाओं ने लोन लेकर अपना पैसा लगाया है। फ्लोरा कंपनी ने महिलाओं को रोजगार देने का झांसा दिया और कंपनी रफूचक्कर हो गई, जिसके बाद कंपनी की शिकायत की गई, जहां ठगी करने वाले कंपनी के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन महिलाएं कर्ज में डूब गई। तो वहीं महिलाओं ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं तहसीलदार ने भी महिलाओं को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगें प्रशासन तक पहुंचाई जाएंगी। रही थे जेटल हम मन के सपोर्ट करे बनाए हैं। हमें जो दीदी मन की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आज बैंक है मन मरे के लिए प्रताड़ित करत है। एक तरफ से कहा जाए तो कोई ला मौत देना या फिर मौत के लिए प्रताड़ित करना मरे के लिए, वो भी एक कानूनी जुर्म है। तो मैं चाहूँ कि ये जो
इमन के कर्जा हेला तो सरकार ला माफ करना पड़े। काबर की ऐसे ही से जो फंड चिट फंड जो कंपनी आते एमन ला सरकार ही लाइसेंस देती, एमन सरकारी है, सरकार से हमन ला आदेश है, हमन सरकार के पैन कार्ड है, सरकार से हमन ला प्रूफ मिले है। ऐसे करके हमन ला दिखा के हमारे गाँव के जो भोले भाले कम पढ़े लिखे महिला है जमन ला बड़े बड़े ख्वाब दिखा के मतलब बेवकूफ बनाते। आज अगर वो संस्था ला अपन वो चलाना रही थे कंपनी ला तो एमन डायरेक्ट बैंक से लोन लेती। एमन सिर्फ महिला मन ला एक मोहरा बनाए हैं और एमन के खुद के हाथ है, ताकि अगर कंपनी है डूब जाए तो एमन महिला मन ला परेशान करके महिला मन से वसूले ताकि वो कंपनी ला कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे ही से कंपनी ला मैं चाहूँ मतलब मोर तरफ से रिक्वेस्ट है, गुणवाना गठबंधन पार्टी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही से ये ला सरकार है बंद करे, नहीं तो फिर महिला मन ला डायरेक्ट जहर दे के मार दे। अगर ये इतना परेशानी होती तो जनता ही एक सरकार चुन के देती, जनता से बड़े कोई चीज नहीं है, जनता ही सरकार चुनते, सरकार है जनता ला नहीं चुने। आज दीदी मन वोट दे के मतलब वो गद्दी में बैठाते, जनप्रतिनिधि बनाते। जनप्रतिनिधि के मतलब होते जनता के प्रति हमन की सेवा भाव, लेकिन आज जनता मन लूटा थे। ऊपर से इतना महंगाई है, बेरोजगारी है, तो आज कहीं न कहीं दीदी मन भी लगते कि हम एमा 2 पैसा कमाबो तो हमारे बाल बच्चा के भविष्य अच्छा होई। ऐसे करके मतलब ऊंचा ऊंचा सपना दिखा के आज मतलब खजे जाते। तो कल ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे चिट देखिए, उनका कहना है कि इस ठगी के वो शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से उनको जो भी मतलब बैंक वालों से परेशानियां हो रही है, जो भी उन्होंने लोन दिया होगा तो इस ठगी के लिए जो भी उन लोगों ने एक शॉर्ट लिस्टिंग जारी की थी, जिसमें संबंधित व्यक्ति जो इस ठगी से संबंधित थे उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारियां ली जा रही है, ताकि इस जो मतलब ठगी में जो महिलाएं उसकी पीड़ित हुई हैं उनको कुछ राहत मिल सके। कंपनियां पलट गई है और कुछ बैंकों को चार्ज कर भी उनको लोन दिया गया है। ऐसे में क्या माइक्रोफाइनेंस कंपनी में भी आगे तो हिदायत दी गई? ये ज्ञापन आगे मतलब जैसा फॉर्मेट होता है तो वो कलेक्टर सर के संज्ञान में जैसे आता है तो उन पर निर्भर करता है कि वो किस टाइप के इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैम, महिलाओं का ये भी आरोप है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी आगे गाली गलौज करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके लिए टीआई स्तर पे मतलब जो भी उनका संबंधित थाना है वहाँ पे वो अपना शिकायत दर्ज कराए ताकि वो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। ऐसी निर्देश और फिर भी कोई महिलाएं आत्महत्या कर रही है, क्या प्रशासन प्रशासन जैसे ही ये चीजें संज्ञान में आई हैं सतर्कता बरतना शुरू कर दी, उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आगे जो भी मतलब कार्रवाई का परिणाम आएगा वो आप लोगों के जिला प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं हो पाई? देखिए, ये चीज हाईलाइट तब हुई जब लोगों को ये और जब तक ये वो यहाँ पे संस्था थी तब तक ये समस्या हाईलाइट हुई। जब महिलाओं खुद पता चला उनको तब उन्होंने प्रशासन के सामने ये बात रखी है। इससे पहले तो उनको भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। प्रशासन की जानकारी नहीं थी, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां यहाँ पे व्यापार कर रही है। ये अभी लास्ट 6 मंथ के बाद ही ये फ्लोरामैक्स वाली जो चीज है ये हाईलाइट हुई है, जिससे आप लोगों के संज्ञान में आई है। जानकारी में क्या प्रशासन का फेलियर माने क्या अपन? प्रशासन का फेलियर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही संज्ञान में आया है वैसे ही कार्रवाई करनी प्रारंभ कर दी है। आज भी कार्रवाई हो रही है। भाई नाव में काम विजयनगर के हूँ। बस ये बोलना है भाई, जब सरकार है लॉकडाउन 1 दिन में कर दिए थे, नोटबंदी 1 दिन में कर दिए थे, पैसा बदल रहे थे, तो हमरो हम जो लोन से पीड़ित हैं वो 1 दिन में हम लोग बंद करना चाहिए। लोन 1 दिन में अपनी करा तो हम बस वही गुजारिश करत हन भाई हमारा लोन है जल्दी माफ हो। अभी हमारे बैठे का मांग हमारा लोन बस माफ हो भैया। हम सड़क में आगे हम लोग बैठा सर मना ना हम लोग कैसे सरकार के दिया, हम कलेक्टर नहीं जाना, SDM नहीं जाना, हम कुछ सरकार नहीं जाना। तुम्हारा लोन नहीं है, तुमन के ID लेके तुम्हारा लोन चलावा तो हम का करी सर, लोन नहीं पटा सके तो मर जाए, हम मर जावा। इससे भी तुमन के जीवन बीमा है ना, तुमन मर जावा, तुमन के लोन ना तो ठीक है, हम मर जाए। हमरा दोपहर लड़का है कौन बतावा ना। ऐसे आप मतलब कौन बैंक वाला सब बोला थे सर जे हम लोन ले हैं बोला थे कहीं से एक्सिस बैंक से ले हैं और ग्राम शक्ति से ले। ग्राम शक्ति वाला सर के पास मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाँ एक्सिस बैंक वाला ने कहा वो पता नहीं कौन गाँव महिला मर गई तो लोन माफ होगी तो मन मर बचावा।
किस करी हम मर गई मारेला पड़ी हम कावर मार दो सरकार बनाए हम सरकार हमार मदद करे ना सरकार बनाए सबके आज का जमाना के हम में बैठे हम ओकर जगह में बैठे हम यहाँ से का देखेला अपन दीदी हो बहनी हो जो हारे जाके हम लोग वोट देवा हम लोग जितावा तुमन सब भैया पूरा महिला मन सुरक्षित कहाँ सुरक्षित भैया हम घर में आके दूसरे आदमी का हाथ मर जावा हमारा आदमी नहीं कहा था लोन ले मर जाके नहीं कहा तो ओकर का बात सुन लो ओकर डर से भी नहीं कर तो हम अभी तुम्हारे पर दुर्व्यवहार नहीं करा था आराम से समझाता लोग पैसा देवा तो देवा हम कोई नहीं जानता कलेक्टर नहीं जाना न एसडीएम नहीं जाना न सरकार नहीं जाना और मोदी सरकार नहीं आए कोई नेता नहीं आए पैसा पटाए दीदी कौन पटाइया कहा आखिरी ऑप्शन बस यही नहीं लोन ले हैं अब करोड़ों में तो पटा दे हैं अब मांगे आते हमार काला दिन नहीं करोड़ों में समझ हैं हाँ अब हमी माला जानी देवा का दांत नहीं पूरा कर ले एक बार तो बढ़िया लगी ऐसे कह के धमकी चमकी देते हाँ फिर देवा तू घर बचाए के खेत बचाए कहा के तो हम लोग लेकर पोर्पोसन खेत बेचे वही लोग बचाई अब पैसा ला तो करोड़ों में सब लगा दे हम हम लोग कहना है हाँ तो कोठा में छोड़ी जाबो भाई बैठे नाचे कोठा में जाके की बोलते हाँ होना कहा ऐसे आप मन लोग कौन बोल पैसा पटा महिला नहीं होता बताना नहीं माने एससीसीएल की तरफ से भू अधिग्रहण कर खनन विस्तार के कारण गांवों का विलोपित किया जा रहा है। गांवों को विलोपित किया जा रहा है। इस मामले में कोरबा जिले के ग्राम पंचायत मलगांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने विलोपन निरस्त की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया, जहां आनंद फानन में पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझाया गया। तो वहीं कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है। उन्होंने आश्वासन देते हुए ग्रामीणों को कई कुछ कहा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सैकड़ों ग्रामीण अचानक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर महोदय ही उनके समक्ष आए और उनके आवेदन ले। इसके बाद कलेक्टर अजीत बसंत ने ग्रामीणों के समक्ष जाकर उनका ज्ञापन लिया। ग्रामीणों ने मांग रखी कि मलगांव के आसपास कोयल खनन का कार्य जारी है, जहां एससीसीएल प्रबंधन की तरफ से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, वहीं उनके गांव को प्रशासन विलुप्त कर रहा है। उनकी मांग है कि गांव उसी स्थान पर यथावत रहे। पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वे अन्य गांव में जाकर चुनाव में शामिल होना नहीं चाहते। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण मलगांव, अमगांव, सुआगोडी के हैं। एससीसीएल प्रबंधन की मनमानी से गांव के आसपास कोयला विस्तार के लिए विस्फोट भी किया जा रहा है। ग्राम पंचायत आ रहा है और इसमें निर्देश के अनुसार इस ग्राम पंचायत को विलोपित करने की प्रक्रिया की जा रही है। ग्रामवासियों की जो शिकायत है, उन शिकायतों पर शासन के नियमों और जो एससीसीएल के अर्जन के प्रस्ताव हैं, इनको ध्यान में रखकर निर्णय लिया। पिछले बार भी 2 गाँवों को विलोपित किया गया था, इस बार किस तरह के नियम? पिछले बार के पंचायत चुनाव में भी कुछ गाँवों को यहाँ पर विलोपित किया गया था। उस समय जिस प्रक्रिया का पालन हुआ था, उसको देखते हुए इस बार भी निर्णय लिया। ग्राम पंचायत मलगांव के सरपंच हूँ धन कुंवर कंवर। हमार गाँव ला अभी विलोपित किए गए है, तो हमन चाहतन के हमार गाँव ला विलोपित करे है तेला निरस्त किया जाए और आगामी चुनाव में चुनाव किया जाए। और गांव के जो मूलभूत सुविधा है, जो वहाँ अभी तो बसें नहीं है कोई जगह, लेकिन मेरे गांव का जो मुआवजा कटा हुआ है, तो कलेक्टर सर बोलते हैं कि सही बना है मुआवजा, नापी के हिसाब से सही बना है बोलते हैं, और सही नहीं बना है क्योंकि मैं देख चुकी हूँ पूरा गरीब का कटा हुआ है सर। तो गरीब कहाँ जाएंगे? 2 लाख बना था वो 50,000 हो गए, 50,000 था वो 20,000 हो गया, तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? और ऐसा तो नहीं फिरेंगे,
तो हम तो यहीं बैठेंगे हड़ताल में, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठेंगे। और गाँव को विलोपित का भर की 6 महीना के अंदर में वीरान हो जाएगा, ऐसा करके विलोपित किए हैं। क्यों, कारण क्या वहाँ एसीसीएल अधिग्रहित क्षेत्र है, तो 6 महीना के बाद में गांव नहीं रहेगा, ऐसे करके पूरा विलोपित कर दिए। और 1290 जनसंख्या है मेरे गांव में, तो अभी वहाँ सब स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, हर चीज उपलब्ध है सर। तो कहाँ जाएंगे गांव वाले? और अभी मान लीजिए विलोपित कर देते हैं तो मेरे गांव वाले जो चावल लेने जाएंगे और कहाँ जाएंगे बताइए? तो इसीलिए हम गांव वाले पूरा आए हैं। अभी पंचायत चुनाव भी आते हैं। हाँ, पंचायत चुनाव को विलोपित कर दिए और डायरेक्ट झाबर में जोड़ दिए। बताएंगे कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया, क्या वजह से घेराव करने का? ये एसीसीएल के जो केवरा और दीपका के जो क्षेत्र से प्रभावित 3 ग्राम पंचायत हैं, अमगांव, मलगांव और सुआभोड़ी, इसको शासन के दिशा निर्देश पे विलोपित कर दिया गया है। और चूंकि ग्राम अमगांव और मलगांव का जो ग्राम पंचायत के तमाम जो राज्य शासन से दी जाने वाली सुविधाएं वहां पर है, ग्राम मलगांव के आज के जो अधिकतम जो लोग यहाँ पे आए थे उनकी जायज मांग ये है कि वहाँ पे 1628 लोगों का भी मुआवजा वितरण अभी शेष है और उस गांव के सारे सुविधाएं वहां पर बहाल है। ऐसी हालत में तत्काल अभी जो होने वाले जो पंचायत चुनाव के बीच उनको विलोपित कर दिया जाना, उनके सारे अधिकार का हनन और उनको सारे जो सुविधाएं हैं उनको उनसे वंचित करने की एक साजिश के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसके विरोध में आज ग्रामवासी यहाँ पर आए हैं। अगर मान लीजिए जिला प्रशासन, अभी हम ग्रामवासियों के साथ में ये बातचीत कर रहे हैं कि इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट से इसके बारे में हम स्टे लेंगे। और दूसरा जरूरत पड़ी तो हम ग्राम मलगांव में जो कोयला उत्खनन है उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे। फिलहाल मांगों पर अड़े ग्रामीणों को कलेक्टर ने आश्वासन दिया है और कहा है कि ग्रामीणों के हित में कार्रवाई की जाएगी। जो शासन के नियम और निर्देश होंगे उसे ग्रामीणों को स्वीकार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर कलेक्टर ने अपनी साप्ताहिक नियमित जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे मिलने पहुंचे। हर व्यक्ति से मुलाकात कर उन्होंने उनकी परेशानी पूछी और इनके समुचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कलेक्टर संबित मिश्रा ने कहा कि साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम से लोगों को काफी राहत मिल रही है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर जनदर्शन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जनदर्शन से काफी आसानी हो रही है अपनी समस्याओं को अवगत कराने में और समस्याओं का समाधान भी जल्द हो रहा है। दीदी, आपका क्या नाम है? जयमती मां जी। आज कलेक्टर परिसर जनदर्शन कार्यक्रम में आप लोग कलेक्टर सर से मिलने आए, क्या समस्या को लेकर आए? जमीन का मैं घर बनाई हूँ, वहाँ घर बना के रहे 30 साल हो रहा है। 30 साल रहने के बाद ना दूसरे के जमीन में दूसरे का जमीन आया बोल रहे हैं, वहाँ से हटाने, जमीन वाला ना हटाने हो रहा है। तो मेरे को ना अभी जो जमीन है, मेरा 9 नंबर जमीन है, वही जमीन मेरे को मिलना चाहिए, वही चाहिए मेरी जमीन, वही घर बनाऊंगी। कलेक्टर सर से मिलने के बाद कलेक्टर सर क्या बोले? कब तक जमा किए तो चेक कराएंगे एसडीएम साहब से बोल के बोले। सर, आज आप लोग जनदर्शन में पहुंचे हुए हैं और क्या समस्या को लेकर आज जनदर्शन में आए थे? हम लोग आज बीजापुर सहकारी समिति कर्मचारी संघ से हम लोग धान उठाव नहीं होने के कारण कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंचे थे और ये धान समय पर उठाव नहीं होने के कारण यही आगे चलकर सुखद आता है, जिससे हम कर्मचारी साथियों को बहुत दिक्कतें उठाने पड़ती हैं। कलेक्टर सर फिर क्या बताए सर? क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समय पर धान को उठाव कराएंगे। मेरा नाम सुरेश मज्जी, मेरा भाई का मनोज मज्जी, और गया था काम के लिए, गया था उधर कटनी और रेखा उधर चलाए, उनके काम किया वाला भुगतान नहीं मिला, मतलब काम किया वाला पैसा नहीं मिला, उसे
इस वजह से हम लोग हर दिन खिलाए। क्या हम लोग का बिल्कुल समय। आपका क्या नाम है? सुनाराम मांझी। आज जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर सर से मिलने आए। हाँ, क्या मामले को लेकर आए? वही कागज लाए जमीन का, कृषि जा थक गया तो आए मिलेंगे। कलेक्टर सर क्या बोले आपको? अब एटीएम साहब से चेक करेंगे उसके बाद। सर, साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपके माध्यम से, और लोग इसका कितने लाभ उठा रहे हैं? जी, ज्वाइनिंग के बाद मैंने सबसे पहले मंडे को 11 बजे से जनदर्शन का कार्यक्रम चलता है। हमने सभी ग्राम पंचायत में भी दीवार लेखन कराया कि कलेक्टर से मिलने का समय सोमवार को सुबह 11 बजे है। तो हर सोमवार को 20-30 लोग कम से कम आते हैं। कुछ सप्ताह में बहुत ज्यादा लोग 50-60 लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो उन लोग के जो बेसिक शिकायतें होती है उसका त्वरित निराकरण भी हो रहा है। उसकी मॉनिटरिंग टीएल मीटिंग में भी होती है, जिसकी वजह से लोगों में भरोसा बना हुआ है। खबर बिलासपुर से है, जहां गनियारी धान उपार्जन केंद्र में शासन के निर्देश अनुसार सारी व्यवस्था चकबंदी नजर आई। वहीं केंद्र प्रभारी ने बताया कि उठाव होने से किसानों में और केंद्र संचालकों में उत्साह है। वहीं उन्होंने कहा कि देव की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। इस मौके पर सीसीटीवी किसानों के लिए व्यवस्था देखी गई। खबर बिलासपुर से है, जहां धान उपार्जन केंद्र को शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। उठाव होने के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए, तो वहीं केंद्र संचालक भी इस व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं। सभी तरह की व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। उठाव होने के बाद संचालक और किसान दोनों के ही चेहरे खिले हुए नजर आए, तो वहीं शासन के निर्देश के बाद सभी तरह की व्यवस्थाएं अच्छी कर ली गई हैं। केंद्र संचालक भी इस पहल से काफी खुश हैं। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी कर ली गई है और इसके साथ तमाम जरूरी जो भी सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उठाव होने के बाद से ही किसान खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उठाव होने के बाद उन्हें राहत मिली है। धान उपार्जन केंद्र को शासन की ओर से निर्देश है ये। धान का उठाव होने के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली। किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। तो वहीं सभी नियमों का पालन होने के बाद केंद्र संचालक भी खुश नजर आ रहे हैं। मैं मनीष श्रीवास्तव, प्रभारी सेवा सहकारी समिति गनियारी। यहाँ उठाव वैसे तो ठीक ही हो रहा है। अभी 2 दिन पहले तक तो कुछ कम था उठाव, और अभी शासन के निर्देशानुसार जितना अभी मेरा मतलब जो खरीदी हो रहा है उनके अनुकूल यहाँ उठाव हो रहा है। और मौसम को देखते हुए यहाँ तारपोलिन का भी अच्छे से व्यवस्था है। फड़ भी यहाँ का मतलब ठीक है। और अभी तो मेरे हिसाब से यहाँ की समिति में कोई प्रकार से कोई दिक्कत या परेशानी तो भी नहीं है। किसानों को कोई समस्या? देखिए, किसानों के लिए यहाँ हर सुविधा जो उपयुक्त है, तौल भी अच्छे से हो रहा है, बारदाना का भी कोई क्या बोलते कमी नहीं है, और किसान लोग अच्छे से संतुष्ट हैं। प्रशासन से कोई मांग? प्रशासन से मांग है कि थोड़ा सा उठाव को और थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ डीओ जितना कटा है लगभग कंप्लीट होने को है, तो थोड़ा सा और डीओ अगर करता तो मेरे हिसाब से जितना तेजी से भी उठ रहा है वो थोड़ा सा और उठाव होता ज्यादा मात्रा में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।